नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भारती सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। वहीं भारती सिंह के घर पर आज एनसीबी की रेड पड़ी थी, जिसके बाद में भारती के घर से कई बड़े ऐसे सबूत हाथ लगे हैं। उसके बाद में भारती के घर से गांजा और ड्रग्स भी बरामद किया गया है एनसीबी की टीम के द्वारा। दूसरी तरफ भारती और उनके पति से पूछताछ भी की जा रही है और एनसीबी और सीबीआई की टीम लगातार भारती सिंह और उसके पति से पूछताछ भी करी जा रही है। वहीं बड़ा खुलासा यह भी सामने आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी भारती और उनके पति ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं, जो मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है। वहीं हम एक एक करके वो सारी खबरें बताएंगे। उससे पहले हमारा निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जिंदाबाद जरूर लिखे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार के द्वारा एक यूट्यूबर पर केस किया गया था 500 करोड़ रुपए का लेकर। उसके बाद में कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को भी बॉलीवुड के अंदर बायकॉट करने की लोगों ने ठान भी ली थी। उसके बाद में कॉमेडियन जी मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति के घर पर रेड पड़ गई, जिसके बाद में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी सीबीआई और एनसीबी की टीम उनके साथ पूछताछ कर रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अक्षय कुमार ने जिस प्रकार से जो अपना रुख अपनाया है उस यूट्यूबर को लेकर, वो कतई रूप से पूरी तरह से गलत था। लेकिन उनके द्वारा किए गए इस दावे के बाद में उनके खिलाफ भी उनकी फैंस हो चुकी है। लेकिन अब जो भारती सिंह के द्वारा बड़े सबूत दिखाए गए हैं सीबीआई और एनसीबी की टीम को, जिसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है कि जिस प्रकार अक्षय कुमार ने अपनी भावना व्यक्त की है, उन्होंने एक तरफ से दिखा भी दिया है कि उनका सुशांत के प्रति कितनी ज्यादा प्यार है या फिर कुछ और है। क्योंकि उस यूट्यूबर के द्वारा जो बयान दिए गए थे उसके बाद में अक्षय कुमार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। दूसरी तरफ अब भारती के खिलाफ भी बड़े सबूत हाथ लगे और एनसीबी और उनकी टीम ने उनको गिरफ्तार करके अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर भी गई है और लगातार उनके साथ पूछताछ भी जारी है। और ये दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं भारती और उनके पति के द्वारा। क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई बड़े राज जो खुलकर सामने आए, इसके अंदर कई बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं से लगाकर अभिनेत्रियों से भी पूछताछ हो चुकी है। क्योंकि दीपिका पादुकोण से लगाकर कई ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी थी जो इस पूरे खेल के और राज के अंदर भी वो आ चुकी थी। और अब भारती सिंह के खुद के फ्लैट और घर से इतनी बड़ी मात्रा में जो मिला है, उसके बाद में एनसीबी की टीम ने तुरंत उनको समन भेजकर अरेस्ट भी कर लिया गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार भी अब पूरी तरह से खुलकर सामने आती हुई नजर आएगी। क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर एक तरफ से कांग्रेस पार्टी ने अपना ऐलान कर दिया है कि वो खुद ब खुद अकेले चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे को ताकत दिखाएगी कि कांग्रेस भी अभी कितनी ताकत बाकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी अंदरूनी कलह सामने आ चुकी है और अर्णब गोस्वामी ने फिर से अपना बयान दे दिया है कि कांग्रेस तो डूबेगी, उसके साथ में महाराष्ट्र में शिवसेना महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन भी टूटेगा और सरकार की पर गाज भी गिरेगी। क्योंकि लगातार अर्णब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो इस प्रकार से जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पेश कर रहे थे मीडिया के सामने, रिपब्लिक भारत पर लगातार वो सुशांत को जस्टिस दिलाने की योगदान और मांग भी कर रहे थे। और अब जो सीबीआई और एनसीबी के हाथ में जो बड़े भारती सिंह के खिलाफ में जो एक्शन लिया है, उसके बाद में अब बचना थोड़ा मुश्किल ही नहीं बड़ा नामुमकिन नजर भी आ रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस में ये बड़ा खुलासा भी हो सकता है आने वाले इसी सप्ताह और नवंबर के अंत तक। क्योंकि दिसंबर और नए साल भी आने वाला है, लेकिन सुशांत को लेकर अभी करीब 8 महीने का समय हो चुका है। लेकिन अभी कोई इसके अंदर ये अपडेट सामने नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ब खुद ऐसा कदम उठाया था या फिर उनके साथ में कोई बड़ी साजिश रची गई थी। दूसरी ओर ईडी का अब एंट्री हो चुकी है और ईडी ने भी ये दावा करते हुए कहा है कि सुशांत के कई बड़े पैसों का घोटाला भी किया गया, जिनके साथ में एक डायरेक्टर का नाम भी सामने आया। लेकिन उस बात से उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर कह दिया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इतनी बड़ी रकम और पैसे दिए थे। जिसके बाद अब ईडी भी लगातार जांच करेगी। दूसरी तरफ टीआरपी घोटाले को लेकर अर्णब गोस्वामी ने इंडिया टीवी पर केस दर्ज करवाया है टीआरपी घोटाले को लेकर, जिसके अंदर अब ईडी
जांच कर रही है, उसके बाद में हो सकता है कि सीबीआई भी इसकी जांच कर ले। और ईडी की जांच के बाद लगातार बड़े से बड़े खुलाते हुए सामने आ रहे और कई ऐसे चैनल बंद होने की कगार पर होंगे दोस्तों। जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी को जब मुंबई पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था और टीआरपी घोटाले को लेकर भी अर्णव और रिपब्लिक भारत का नाम सामने आया था, तो उस समय भी इंडिया न्यूज़ और जी टीवी के भी कई बड़े पत्रकारों ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में भी कई बड़े ऐसे बयान भी दिए थे कि अब अर्णव की लंका लग चुकी है और बचना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन अर्णव गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अंतरिम जमानत पाकर बाहर आ गए। लेकिन अब जिस प्रकार ईडी ने जो जांच शुरू की है टीआरपी को लेकर, उसके अंदर ही अर्णव गोस्वामी एक बार फिर से सुर्खियों में और इस पूरी आग के अंदर कूद पड़े। वही मुंबई पुलिस के द्वारा भी टीआरपी घोटाले को लेकर परमवीर सिंह के द्वारा भी बयान दिया गया था कि इस घोटाले में रिपब्लिक भारत का चैनल का नाम नहीं है, लेकिन जोरों शोरों पर मीडिया के तौर पर यह नाम चलाया गया था। वहीं अब अर्णव गोस्वामी उद्धव ठाकरे आमने सामने है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए जिस प्रकार लोगों की मांग तेज दिखाई दे रही है, उसके अंदर कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। और अक्षय कुमार के द्वारा लिए गए इस एक्शन के बाद में लोगों ने उनकी कड़ी निंदा भी की है कि एक जो वरिष्ठ अभिनेता है और उनकी फिल्म, और फिल्म ही नहीं बल्कि उनकी लोग पूरे देश के अंदर उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने जो एक काल्पनिक खबरों को लेकर 500 करोड़ रुपए का जो मानहानि का एफआईआर दर्ज करवाया है वो सही नहीं है। उनको पहले बातचीत भी करनी चाहिए थी, इसके बाद में कुछ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से लोगों की एक भावना जुड़ी हुई थी अक्षय कुमार के साथ में, वो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। और अब मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के फैंस की संख्या भी गिरती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी को लेकर जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम जमानत दी गई थी, उसके बाद में कॉमेडियन कुणाल कामरा भी इसके खेल के अंदर आ टपके थे और उन्होंने भी कई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में बयान दिए थे। और अब उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सबसे बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नए बड़े बयान सामने आ सकते हैं दोस्तों। भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद में उनके पति से भी पूछताछ की जा रही है सीबीआई और एनसीबी की टीम की, और सीबीआई भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के कगार पर भी हो सकती है, क्योंकि पिछले सप्ताह के अंदर ये खबर जरूर सामने आई थी कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अंतरिम रिपोर्ट वो बिहार के हाई कोर्ट के अंदर दाखिल भी करने वाले। लेकिन इन सारी बातों को सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बातों को खारिज भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद में अभी तक सीबीआई का कोई बयान या अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन आज जो बड़ा ब्रेकिंग न्यूज और जो खबर सामने आई है भारती सिंह को लेकर, उसके अंदर लोगों ने ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारती सिंह भी इस खेल के अंदर कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। जिस प्रकार से दीपिका पादुकोण इस पूरे खेल के अंदर सामने आई थी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, उन्होंने भी कई बातों को कबूल किया था। उसी प्रकार भारती सिंह और उनके पति के द्वारा भी इन बातों को कबूल किया गया है कि वो इस प्रकार से लेती है या फिर ड्रग्स को खरीदती है, जिस पर बड़ा एनसीबी एक्शन लेने की तैयारी में है। और दीपिका पादुकोण ही नहीं बल्कि रकुल प्रीत, सारा अली खान से भी पूछताछ की जा चुकी है। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती और उनके भी कई बड़े ऐसे फैन फेस्ट थे, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। और एनसीबी इनकी ताबड़तोड़ इस पूछताछ के दौरान में उन्होंने कई ऐसे ड्रग्स पैगलरों को मुंबई नहीं बल्कि गोवा के अंदर से भी पकड़ कर सामने लेकर आई थी। और अब जो भारती सिंह के घर पर रेड पड़ी है और धीरे धीरे नंबर लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब अर्जुन रामपाल का भी नंबर इस खेल के अंदर लग चुका है। और अब धीरे धीरे भारती सिंह के बाद में और भी कई ऐसे बड़े नाम सामने आएंगे दोस्तों, जिनका आपने कल्पना भी नहीं की होंगी कि ये भी इस खेल के अंदर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अभी तक बॉलीवुड के किसी बड़े अभिनेता ने कोई बयान नहीं दिया है कि सीबीआई जांच कर रही है उसके अंदर सही दिशा में है या फिर सुशांत ने खुद ब खुद ऐसा कदम उठाया था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन से लगाकर ऐसे कई बड़े अभिनेता थे, उन्होंने भी ऐसा बयान नहीं दिया है सुशांत को लेकर कि सुशांत सिंह की राजपूत के साथ में कुछ हुआ है या फिर नहीं है। हालांकि दोस्तों सीबीआई इसके बारे में जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई के द्वारा अभी तक कोई ऐसा अपडेट
सामने नहीं आया है, लेकिन मुंबई पुलिस के द्वारा ये बयान ज़रूर दिए गए थे कि सुशांत ने खुद ब खुद ऐसा कदम उठाया है, इसको उकसाने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की है। लेकिन अब देखना ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस खेल में जांच कर रही सीबीआई की टीम क्या नया अपडेट देती है, क्योंकि उनके द्वारा कूपर हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट को भी एम्स की रिपोर्ट और एम्स के द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा भी जांच करवाई गई है, उसके अंदर भी कोई खुलासा नहीं हुआ। जिस प्रकार कूपर की रिपोर्ट थी वैसी की वैसी रिपोर्ट एम्स की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस और सरकार ने भी दावा किया था कि उनकी रिपोर्ट और जांच सही दिशा के अंदर बढ़ रही थी। लेकिन जिस प्रकार उद्धव ठाकरे के बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उनका पल्ला झाड़ दिया है और उनको अपनी ताकत दिखा दी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी अंदरूनी कलह दोस्तों सामने आ रही है। कपिल सिब्बल के द्वारा दिए गए बयान के बाद से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में बवंडर मच चुका है और इस बवंडर के चलते कई राज्यों के अंदर कांग्रेस की नेताओं पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि अध्यक्ष पर उठाई गई आवाज के बाद में अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा कि अंदरूनी कलह पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस के नेताओं को आपस में समझा बुझाकर बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन मीडिया के सामने बात रखने के बाद में और भी नया बखेड़ा शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी तौर पर, और करीब 23 कांग्रेसी नेताओं को बाहर निकालने का ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा बयान सामने है और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह के बाद में। और अर्णब गोस्वामी लगातार इस खेल के अंदर ऑपरेट भी कर रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।